आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का वर्क क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में हमको आज डिटेल देखना है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब इसमें क्या क्या होता है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इस डीएनए में क्या क्या होता है उसको पहले हमको देखना है। एक जो डीएनए होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। पहले एक डीएनए जो बना होता है वो एक बेस का बना होता है, एक शुगर, एक फास्फेट। डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं, बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर डीएनए का बैकबोन जो है वो ये डीएनए यही होता है। यही 3 कंपोनेंट जो होते हैं, बेस, शुगर और फास्फेट, यही होते हैं आपके डीएनए के बेसिक कंपोनेंट। अब इसमें भी जैसे कि हमारे बॉडी के जो सबसे स्मॉल यूनिट हम सेल कहते हैं, इसी तरह से जो डीएनए का जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे 2 टर्म आपको मिलेगा, एक है न्यूक्लियोटाइड, एक है न्यूक्लियोसाइड। तो उसके बारे में हम पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि इन सब के क्या क्या कंपोनेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजनस बेस है तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इसका होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 तरह की होती है, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन। अब प्यूरीन का क्या स्ट्रक्चर उसको हम देखते हैं कि प्यूरीन में क्या क्या होता है। देखिए 2 स्ट्रक्चर हमने बताया, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो बना होता है जब नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पायरिमिडीन, एक होता है प्यूरीन। अब दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस, इसको हम देखते हैं। प्यूरीन जो होता है वो सिंगल, मतलब यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि पायरिमिडीन में आप देखेंगे यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें प्यूरीन की बात करते हैं, यहाँ पे आपके 9 कार्बन होते हैं। 9 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखेंगे डबल रिंग है। एक ये है स्ट्रक्चर, एक ये, दोनों रिंग आपस में अटैच होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन का। पायरिमिडीन एक सिंगल बेस, मतलब यहाँ पे सिंगल रिंग होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस प्यूरीन जैसा कोई भी यहाँ पे साइड चेन नहीं है, जब यहाँ पे केवल 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इन सब का भी अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे हम बात करते हैं पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन में 3 तरह की होती है। जो नाइट्रोजनस बेस हमने बताया था, पायरिमिडीन में 3 तरह की नाइट्रोजनस बेस होती है, और तीनों का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन। ये तीनों के तीनों कंपोनेंट होते हैं पायरिमिडीन में। पायरिमिडीन में आपको पता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिन है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो साइटोसिन और थाइमिन ये केवल डीएनए में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए, साइटोसिन और थियामिन, या इसको थाइमिन बोलते हैं, ये केवल डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल ये ओनली आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल जो है वो केवल आरएनए में पाया जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर हम और डिटेल देखते हैं। पहले इसका हमने बता दिया कि साइटोसिन और थाइमिन केवल डीएनए में पाए जाते हैं ये दोनों, और ये ओनली आरएनए में पाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्यूरीन में हमने बताया था कि प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन 2 तरह की होती है, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये डीएनए और आरएनए में दोनों के बीच में पाई जाती है, एडेनिन और
गुआनिन, और दोनों के दोनों जो है वो सिंगल नहीं डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आपके प्यूरिन होते हैं और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर आपके प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पायरिमिडीन वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब एक हो गया ये नाइट्रोजनस बेस, इसका हमने बताया कि यहाँ पे दो तरह की होती है, एक प्यूरिन एक होता है पायरिमिडीन। यहाँ पे आपको प्यूरिन हमने दो बताया था, एक एडेनिन एक गुआनिन, और यहाँ पे तीन बताया था हमने, साइटोसिल, थायमिन और यूरेसिल। और ये भी बताया कि यूरेसिल केवल डीएनए में नहीं आरएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि ये सब एडेनिन गुआनिन साइटोसिल थायमिन ये आपके केवल और केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे आरएनए में तो वहाँ पे साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, मतलब आरएनए में केवल थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक ये बात हो गया कि बेस का, कि बेस प्रेजेंट होता है। अब एक शुगर की बात करते हैं। शुगर शुगर की बात करते हैं कि शुगर किस में कैसा पाया जाता है। बात करते हैं शुगर की, शुगर किस में कैसा पाया जाता है उसको हम देखते हैं। शुगर ये दो तरह की होती है, एक शुगर डीएनए में अलग होता है और आरएनए में अलग होता है। क्या अंतर होता है? डीएनए में जो शुगर होता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी। डीएनए का आप फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी। तो यहाँ पे डीऑक्सी पेंटोज शुगर होता है, और आरएनए में ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है। ये डिफरेंस है कि अगर डीएनए में ये शुगर पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये डीऑक्सी पेंटोज शुगर है डीएनए में, डीऑक्सी। और बात हम आरएनए की करेंगे तो आरएनए में आएगा ऑक्सी ऑक्सी पेंटोज शुगर, और ये होगा डीएनए में डीऑक्सी पेंटोज शुगर। फास्फेट ये सब में पाए जाते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इस सब में फास्फेट पाए जाते हैं। फास्फेट में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि यहाँ पे। अभी तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि बेस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बेस में क्या क्या आता है, शुगर का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसमें कैसा पाया जाता है। शुगर जो होता है वो 5 कार्बन की होती है, शुगर जो 5 कार्बन की होती है। फास्फेट में ये 3 फास्फेट होते हैं जो कि इसको अटैच कराते हैं, 2 फास्फेट हट जाते हैं जब ये इनका पॉलीमराइजेशन होता है। तब हमको दो चीज़ जानना है, एक न्यूक्लियोटाइड जानना है, एक न्यूक्लियोसाइड जानना है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा पूछने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी करता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। बता रहे हैं आपको हम, 1 मिनट। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में देखें, अगर न्यूक्लियोसाइड का ये मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड में केवल बेस और शुगर पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये होता है न्यूक्लियोसाइड। अगर बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप तीनों पाए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये डिफरेंस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि यहाँ पे सब तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये हमने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट अगर तीनों प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर केवल बेस और शुगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीएनए में आपके न्यूक्लियोटाइड ही पाए जाते हैं। डीएनए का जो बेसिक कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेस, शुगर और फास्फेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो वो आपके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड में आप देख रहे हैं कि एक बेस है और शुगर है, ये आपके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड का मतलब बेस भी है, शुगर भी और फास्फेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपके
न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि बेस और शुगर अगर ये दोनों प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर ये तीनों प्रेजेंट है, फास्फेट उसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियोसाइड में, तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या है कि कौन किसके साथ कैसा बॉन्डिंग करता है। देखिए, ए के साथ ए का मतलब एडेनिन वो टी के साथ बॉन्डिंग करता है। ए टी, ठीक। एडेनिन वो टी के साथ थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, और गुआनिन ये साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एडेनिन के बीच डबल बॉन्डिंग होती है, एडेनिन और एटी के बीच डबल बॉन्डिंग होती है, और सीजी गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एडेनिन ए और टी के बीच डबल बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन, और सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये सारे के सारे बेस अगर मिल रहे हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए डीएनए अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये देखिए एक नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फेट है, ये तीनों मिलकर बना दिए न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड 1 बाय 1 अटैच होकर देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक लिंकेज बनाते हैं। इससे क्या बनेगा, एक डीएनए का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें क्या होगा 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा उसको हम देख लेते हैं कि अगर न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में बॉन्डिंग करते चले जाएं, एक लिंकेज ये है, और एक यहाँ पे दिखाया गया है कि ATCG के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है। ये एडेनिन है, ये थायमिन है, इनके बीच में आप देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और साइटोसिन और ये ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाया गया, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन AT पेयर, AT के बीच में 2 हाइड्रोजन होती है, और CG के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। एक नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा होता है कि जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है, एक है सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, ये दोनों आपस में सुपर कॉइलिंग करते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यही है आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के आपका जेनेटिक मटेरियल, जिससे ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि कैसा इसमें क्या होता है। देखिए, इसका जो डायमीटर होता है, डीएनए की जो डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए का जो डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्राम होती है, मतलब इतना ये वाइड होता है, इतना चौड़ा होता है। और हम देखते हैं कि इनके दो बीच के बीच जो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, इनके बीच की अगर हम बात करते हैं ये होता है 3.4 एंगस्ट्राम। और ये जब सुपर कॉइलिंग करती है तो एक टर्न बनाती है, घुमाव बनाती है, एक पूरे 10 बेस पेयर में। आप यहाँ से काउंट करेंगे 10 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 बेस पेयर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कॉइलिंग होती है इसकी जो लेंथ होती है वो 36 एंगस्ट्रॉम होती है। ये है डीएनए का सिंपल से स्ट्रक्चर। इसमें कुछ और देखिए यहाँ पे बताया गया है, हेलिकल सेंस लाइट हैंड एक राइट हैंडेड डीएनए होता है, उसको हम बताएंगे। डीएनए 3 तरह का होता है, ए बी और जेड टाइप का डीएनए। तो 1 टन का जो होता है, जो 1 टन यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डीएनए वो 1 टन ले रहा है। इसका जो एक जो टन है वो 10.4 बेस पेयर में कंप्लीट होता है। के बाद हम देख लेते हैं डीएनए के टाइप, कितने टाइप के डीएनए होते हैं। मोस्टली डीएनए 3 टाइप होता है, एक ए टाइप डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। बी डीएनए जो मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, जितने भी एनिमल प्लांट की हम बात करते हैं, जितने डीएनए की हम बात करते हैं, मैं जहाँ भी डीएनए की बात तो मैक्सिमम वो बी डीएनए की ही बात करते हैं। ए और जेड डीएनए बहुत ही रेयर प्रेजेंट होता है। जेड डीएनए को हम जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया है डीएनए के बारे में, इसका डिटेल आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था
कि ये राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड, जबकि जेड डीएनए वो लेफ्ट हैंडेड है। ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।